जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में चर्चा जो है प्रदेश अध्यक्ष की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कई लोग अपने अपने हिसाब से नाम बता रहे हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन इस मामले पर अब जो स्थिति है वो एकदम क्लियर हो चुकी है। अमित शाह ने बिल्कुल एक तरीके से मान लीजिए हरी झंडी दे दी है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल हुआ क्या था, सबसे पहले वो इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं ताकि हमारे दर्शकों को भी स्थिति क्लियर हो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष की जो दौड़ है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे जिनकी चर्चा जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो रही है, और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब आपको इसके पीछे की कहानी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अमित शाह जो है, राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो कल भोपाल में आए थे और भोपाल में आकर के उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से एक लंबी गुप्त मीटिंग की है। आप सोच सकते हैं, जो वो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ उनकी एक लंबी मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई और पर्सनल बातचीत बंद कमरे में इन दोनों की हुई है। और इस बातचीत के बाद कई सारे लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि अब अमित शाह की हरी झंडी मिल गई है, नरोत्तम मिश्रा अब प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा से भी इस मीटिंग को लेकर के पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भैया बता दीजिए क्या बात हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष का नाम के लिए आपका नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। तो नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी, वो बस मुस्कुरा दिए और फिर आगे चल दिए। अमित शाह जो है और नरोत्तम मिश्रा जो है, इन दोनों के बीच की जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसके बाद में अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा की बातचीत का जो मतलब निकाला जा रहा है वो सीधे तौर पर यही है कि हो सकता है कि 2-4 दिनों में, 5-7 दिनों में नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से अमित शाह ने नरोत्तम मिश्रा से पर्सनल मुलाकात की है, उसी तरह से कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय को पर्सनल फोन करके बकायदा भोपाल में एयरपोर्ट पर अमित शाह ने बुलाया था और कैलाश विजयवर्गीय उनको दिखे नहीं थे तो थोड़ा सा वो असहज हो गए थे। कैलाश विजयवर्गीय भी बैरागढ़ तक पहुंच गए थे, वहां से गाड़ी घुमाकर आए, अमित शाह से मुलाकात की। उस मुलाकात के भी इसी तरीके से मायने निकाले जा रहे थे और नो डाउट कि कैलाश विजयवर्गीय में भी नेतृत्व क्षमता है, नो डाउट नरोत्तम मिश्रा भी अच्छा खासा नेतृत्व कर सकते हैं। तो दोनों के नाम की चर्चा है और इसके अलावा 2-3 नाम और है, उनकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा की ये जो मुलाकात है, इन दोनों के बीच की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के मायने बड़े खास है। मायने इसलिए भी खास है बॉस क्योंकि अभी लोहा गर्म है और उस पर इस तरीके की जो चीजें होती है, जो पर्सनल मुलाकात होती है या बंद कमरे में बड़े नेता यदि किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य से यदि वो बंद कमरे में बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है, और पद है, उस पद को भरना भी है। इसमें कई सारा ध्यान इस तरीका का भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये ध्यान भी रख रहा है कि जातिगत समीकरण कहीं ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जातिगत समीकरण में कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो ये तमाम सारे फैक्ट चेक करके, ये तमाम सारी बातें निकाल करके देखी जा रही है। इसलिए शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं कर पाई, नहीं तो मंडल अध्यक्षों की सूची आ गई, जिला अध्यक्ष बना दिए गए, जो पूरी कार्यकारिणी होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी में, यह अभी भी सवालिया निशान है। और ऐसे में अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के जो मायने निकाले जा रहे हैं, सीधे तौर पर यही है कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल कर दिया है
और अमित शाह ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है करना है वो समझाया होगा। या ये भी हो सकता है, बंद कमरे की बात किसको पता है भाई, दीवारों के अलावा किसी को नहीं पता। ये भी हो सकता है कि उनको बागडोर नहीं सौंपी जाए और इसलिए वो पहले ही समझाइश दे रहे हैं कि भाई बुरा मत मानना, कुछ नई जिम्मेदारी हम आपको देंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हम इनको बना रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें हो सकती है, बनेंगे वो भी नाम तय हो सकता है, और बनेंगे तो किस तरीके से नेतृत्व करना है शायद अमित शाह उस बारे में बातचीत कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं बने तो शायद हमारी मुट्ठी से नरोत्तम मिश्रा छूट न जाए, हमारी पार्टी से नाराज ना हो जाए, नाराज होकर के कहीं ऐसा ना हो 50-60 नेताओं को उधर ले जाए, तो वो समीकरण ना गड़बड़ा जाए। अमित शाह क्योंकि बड़े चाणक्य आदमी है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो इस मुलाकात के मायने बड़े खास है, ये मुलाकात बड़ी खास है। इस मुलाकात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इस मुलाकात की बातचीत जो है वो खूब हो रही है, राजनीतिक गलियारों में तो हो ही रही है। पॉलिटिकल पंडित से लेकर पत्रकार तक, राजनीतिक विशेषज्ञ भी इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। और इसी तरीके की चर्चा लगभग महीने भर पहले कैलाश विजयवर्गीय के बारे में भी चली थी, क्योंकि अमित शाह जिससे भी मिलते हैं ना, वो व्यक्ति सुर्खियां तो बटोर लेता है। कैलाश विजयवर्गीय से मिले, पर्सनल मुलाकात हुई, तो फिर लोगों के मन में जाहिर सी बात है ये एक उमंग जगा कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी को बनाया जाए, लेकिन फिर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। फिर उसके बाद में कल भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर अमित शाह आए हुए थे, उस दौरान नरोत्तम मिश्रा और अमित शाह की लंबी मुलाकात हुई। तो इसके बाद में भी काफी सारी चीजें मार्केट में निकल कर आई और लोगों के मन में, लोगों की दिल में इस मुलाकात के जो समझदार लोग हैं, इस मुलाकात के काफी खास मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। खास करके ये मुलाकात उस समय हुई है जब प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चा है वो गली गली में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा के बाद होगा कौन, आखिरकार कौन सा नेता होगा जो जातिगत समीकरण को साध ले, कौन सा वो नेता होगा। अभी ये भी हो सकता है भाई मेरे कि अंबेडकर को लेकर के काफी राजनीति चल रही है, बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर, तो हो सकता है किसी दलित युवक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दे और भारतीय जनता पार्टी में एक जातिगत समीकरण जो गड़बड़ाया हुआ है कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग हो जाए। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन अमित शाह ने नरोत्तम मिश्रा से जैसे ही मुलाकात की, तो मुलाकात के बाद में फिर से चर्चा तेज हुई। और चर्चा तेज नहीं हुई बॉस, वाकई में ये चीजें तय भी हो सकती है कि नरोत्तम मिश्रा आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में नेतृत्व करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।